हेलो स्टूडेंट्स हैरी ट्यूटर्स में आपका स्वागत है। जो ये चैनल पे नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो हम आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है एक्सरसाइज 2.5 क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें फैक्टराइज करना है। और ये हमारे पास इक्वेशन है जिसको हमने फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो लेकिन विदाउट आइडेंटिटी नहीं फैक्टराइज करना है, हमें एक आइडेंटिटी सर्च करनी पड़ेगी जो इसमें आती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आइडेंटिटी रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे कि कौन सी इसमें एप्लीकेबल होगी। तो देखिए ये स्क्वायर है, ये तीनों स्क्वायर हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि ये ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, सी स्क्वायर है। और फिर इसके बाद फर्दर आता है 2ab 2bc 2ca। ठीक है, या बिल्कुल, तो आइडेंटिटी हमें मिल गई। तो आइडेंटिटी यहाँ पर लिखते हैं, वी नीड टू अप्लाई, ठीक है, दी आइडेंटिटी कौन सी वाली, x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर वाली, इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy 2yz और फिर आगे 2zx। ये हमारे पास गिवन है, हमने इसको इस फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। नाउ अब यहाँ पर हमको गिवन है 4x स्क्वायर, तो ये पहले एक बार लिख लेते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz है और माइनस 16xz है। ठीक है, अब इसको हमने फैक्टराइज करना है, तो इसको हम ए स्क्वायर वाली फॉर्म में लेके आएंगे। तो ये है 2x स्क्वायर और ये 3y स्क्वायर में आ जाएगा ऐसे, और ये 4z में आएगा। ठीक है, लेकिन देखो ये पॉजिटिव वाले तो हमने सारे कर लिए। मैं आपको बता दूं कि ये 2ab है, 2ab यानी a और b और साथ में 2, तो ये पॉजिटिव है, तो ये भी दोनों पॉजिटिव हैं। अब ये दोनों नेगेटिव है, देखिए ये 2bc है, 2bc या फिर 2yz आप बोलो। तो ये b और c, ये दोनों, इन दोनों में से एक माइनस है। अगर ये माइनस होता तो ये, लेकिन ये जब ca होता तो ये वाला नेगेटिव नहीं आना था। ठीक है, तो अब ये वाला नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये है कि ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये यहाँ पर एप्लीकेबल है। तो ये आएगा +2, सॉरी ये माइनस में आएगा, तो इसको हम माइनस लगा देते हैं। ठीक है, तो ये आएगा +2 और फिर यहाँ पर a और b लगाइएगा। ठीक है, उसके बाद +2 यहाँ पर bc है, तो b क्या है हमारे पास 3y, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3y और -4z। ठीक है, अब जो रिमेनिंग पार्ट है उसको भी करते हैं, वो आएगा 2ca। तो c हमारे पास क्या है -4z और a है 2x। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमने इसको फर्दर सॉल्व करना है। अब फर्दर इसमें क्या सॉल्व करेंगे, देखिए हमने a b c कर लिया तीनों, और हमें पता है कि a b c ये वाला इसका रिजल्ट ये है, तो हम इसको जल्दी से इस फॉर्म में लिख देंगे, इज इक्वल टू 2x प्लस 3y, ठीक है, और -4z ये। और इसको फर्दर फिर क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 4z है, दोबारा से यही रिपीट होगा, 2x प्लस 3y माइनस 4z। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 1 जो है वो सॉल्व होता है। इसके बाद हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का वो भी रेडी है, तो हम बिना टाइम वेस्ट किए इसको सॉल्व करते हैं। ओके, यहाँ पर ठीक है। तो ये जैसे कि आप देख रहे हैं 2x स्क्वायर है, y स्क्वायर है, 8z स्क्वायर है, तो ये a b c स्क्वायर है और -2ab 2bc 2ca। ठीक है, ये आप आइडेंटिटी हमेशा याद रखिएगा। अब यहाँ पर ये a स्क्वायर आएगा, तो a स्क्वायर यहाँ पर 2 का स्क्वायर रूट क्या होगा, कुछ भी नहीं, तो ये √2 आएगा एक्चुअली। तो ये √2 आएगा, माइनस आएगा और x आएगा। ठीक है, हम आइडेंटिटी लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वो आप देख लीजिएगा पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा पीछे जाके। तो ये √2 इंटू √2 होता है, तो इसका जो है स्क्वायर रूट करना है हमें, तो ये आएगा ऐसे ही। इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आएगा y का ऐसे, और फिर फर्दर ये है,
तो ये क्या होगा, देखिए 4 इंटू 2 8 होता है, ठीक है। लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि ये यहाँ पर हमने सेम डिजिट लेना है, तो 2 इंटू रूट टू यानी 2 इंटू 2 होगा, तो ये एक स्क्वायर हो जाएगा, ये रूट टू ले आएंगे तो ये 2 रूट 2 आएगा, ठीक है। ये हो गया 2 रूट 2, मतलब 2 इंटू 2 4, और ये दो रूट टू ये भी 2 हो जाएगा, तो 4 इंटू 2 8, ठीक है, हो गया ये। उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे 2a भी लेंगे, तो +2, और a क्या है हमारे पास -√2x, और दूसरा है y, ठीक है, ab। अब उसके बाद फर्दर क्या करेंगे, हम 2bc लेंगे, तो b हमारे पास क्या है, y है, और c है हमारे पास 2√2 और साथ में z, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट है ये वाला, इसको सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए CA है 2CA, तो C क्या है हमारे पास 2√2 और साथ में Z, और A यानी -2√2 आएगा और X, ठीक है, ये हो गया CA। अब इसको हमने सॉल्व कर लिया इतना। उसके बाद देखिए हमें पता है आइडेंटिटी के अकॉर्डिंगली उसको बाद सिर्फ a + b + c होल स्क्वायर में ही लिखना है, तो आइए लिखते हैं -√2x, ठीक है, और फिर यहाँ पर y है, ठीक है, फिर ये 2√2z है, तो 2√2z ये, और उसके बाद इसको बस एक्सपेंड करके लिख लेना है हमने, 2x + y + 2√2z, ये हो जाएगा। फिर ये सेम आएगा -2√2x + y + 2√2 और साथ में z, बस ये दोनों। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्यूब्स हमको दिए हैं, इसको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, यानी कि इनको खोल के एक्सपैंड करके मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, 2x + 1 होल क्यूब। अब इसमें आइडेंटिटी कौन सी अप्लाई होगी, देखिए आइडेंटिटी हमारे पास जो है वो आइडेंटिटी होगी a + b होल क्यूब इज इक्वल टू, ये a³ आएगा और ये b³ आएगा, +3ab होता है और a + b होता है। ये आइडेंटिटी है, ये हर जगह हमने अप्लाई करनी है इस वाले क्वेश्चंस में। तो 2x + 1 होल क्यूब का क्या आएगा, 2x यानी a³ और 1 का क्यूब +3 यानी 2x और 1, और यहाँ पर आएगा 2x + 1, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब इसको हम फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 8x³ + 1 प्लस ये, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो इसको मल्टीप्लाई करिए, ये आता है 6x, उसके बाद ये लिखिए 2x + 1, ईजी हो जाता है ऐसे। हम डायरेक्टली इनको भी इनको और इनको कर सकते हैं, उसके बाद नेक्स्ट में इसको और यहाँ पर ये कर सकते हैं, लेकिन उससे ना कंफ्यूजन थोड़ी सी रहती है और मिस्टेक्स होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए हम इसको सॉल्व करके पहले आंसर लिख लेंगे, इसको पूरी ब्रैकेट को लिख लेंगे, उसके बाद इन दोनों को और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। तो ये आ जाएगा 8x³ + 1 प्लस, अब यहाँ पर क्या आता है 18, 3 और 4, यस 6 2 12, तो 12x² आएगा यहाँ पर, ठीक है, और ये आएगा 6x, ये आ गया हमारे पास 6x। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको सीक्वेंस थोड़ा इनका मेंटेन कर लेंगे, सीक्वेंस में लिख लेंगे। ये क्यूब वाला आएगा तो यहाँ पर स्क्वायर वाला आएगा, 12x² प्लस ये x वाला आएगा, और बिल्कुल लास्ट में कांस्टेंट आएगा, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये रेडी है, 2a - 3b इसका होल क्यूब करना है। अब यहाँ पर हमारे पास आइडेंटिटी कौन सी एप्लीकेबल होगी, देखिए आइडेंटिटी एप्लीकेबल होगी a - b होल क्यूब वाली। तो ये आइडेंटिटी क्या है, ये है a³ - b³ और -3ab, और ब्रैकेट में भी a - b आएगा, ठीक है, ये आइडेंटिटी है, इसी पे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे नाउ, तो ये 2a - 3b होल क्यूब इज इक्वल टू,
यहाँ पर ये a वाली जगह पर आ जाएगा 2a, ठीक है। और फिर यहाँ पर फर्दर क्या आएगा, -3b, -3b होल क्यूब -3, a क्या है हमारे पास 2a और b क्या है हमारे पास 3b, ठीक है, ये 3b। ओके, इसके बाद क्या आएगा 2a - 3b, a - b पे ये आएगा। अब इसको फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 × 2 4 × 2 8 a क्यूब, 3 × 3 9 9 3 27 27 b क्यूब। और ये फिर आएगा, देखिए हम पहले वाली ही सिस्टम से चलेंगे, 3 3 9 2 18 -18 ए बी, ठीक है। अब वो वाली पूरी ब्रैकेट लिख लो, पीछे वाली ये हो गया। अब उसके बाद ये इसको सेम कॉपी करिए, जो हमने सॉल्व नहीं करने हैं जिनको हम कर चुके हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 36a² b, 36a² b, और ये माइनस इंटू प्लस माइनस होता है। अब यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस होता है तो ये प्लस लगेगा, 18 3 54, तो ये आएगा 54a और b², ठीक है। हाँ 54ab²। तो यहाँ पर ये वाला भी हमारा सॉल्व होता है। इसके बाद आइए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा नेक्स्ट पार्ट भी रेडी है। तो इस पे देखिए आइडेंटिटी कौन सी एप्लीकेबल होगी। आइडेंटिटी इसमें a+b होल क्यूब वाली होगी, ठीक है। तो ये आप आइडेंटिटी में लिख देता हूँ, लेकिन वैसे हर बार ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन आपको ये हर बार ऐड करना ही है। आई मीन आप स्किप नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि आपको मार्क्स लेने हैं। मैं सिर्फ आपको सिखाता हूँ, इसीलिए एक बार सिखाया काफ़ी होता है, और वैसे भी आप जीनियस हो तो इट इज़ इनफ। ये हमारी आइडेंटिटी है, इसको हमने अप्लाई करना है। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये 3/2x + 1 होल क्यूब इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ये a क्या है, a है हमारे पास ये, और b है हमारे पास ये। यहाँ पर 3 लिखना है, फिर दोबारा से a लिखना है और b लिखना है, फिर यहाँ पर a + b लिखना है। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 3 3 9 3 27, और नीचे आएगा 2 2 4 2 8 x³ प्लस ये 1 ही आएगा, और ये यहाँ पर 9/2 x आएगा। इसको बाहर ही रहने देते हैं अभी, ठीक है। और ये पूरी ब्रैकेट आएगी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 27/8 x³ है प्लस 1 है, और अब ये दोनों का सोल्यूशन क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इट विल बिकम 27/4 x²। अब ये इसे भी मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 9/2 x, ठीक है। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया है। अब इनका सीक्वेंस ऑर्डर करना है, इन ऑर्डर करना है। तो x³ वाला सबसे पहले आएगा, फिर x² वाला आएगा, फिर x वाला आएगा, एंड सबसे लास्ट में कांस्टेंट आएगा। यस, यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। इसके बाद इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा जो 4th पार्ट है 6th क्वेश्चन का, उससे हम रेडी हैं। तो यहाँ पर अप्लाई करनी है आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी कौन सी अप्लाई होगी, देखिए ये a है और ये माइनस है और ये b है होल क्यूब, तो यही वाली आइडेंटिटी अप्लाई होगी। 3 = टू, यहाँ पर a³ और -b³ आएगा, ठीक है, ऐसे। और फिर ये आएगा -3ab, ठीक है, और यहाँ पर आएगा a - b, ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई होगी। तो आइए आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर है x - 2/3 y है, और ये होल क्यूब है, इज़ इक्वल टू, यहाँ पर a जो है उसका क्यूब लिखेंगे और -2/3 y का क्यूब लिखेंगे। फिर यहाँ पर -3a है, फिर b है, b हमारे पास 2/3 y है ये वाला, तो ये लिखेंगे, और फिर ये x - 2/3 y ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो ये आएगा x³
और ये आएगा, सॉरी यहाँ पर क्यूब लिखना था, तो ये आएगा 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8 आएगा यहाँ पर, और 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 वाई क्यूब। ठीक है, अब ये ए भी है तो ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 2xy माइनस 2xy। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर यही रहेगा 2/3y। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, ये आएगा एक्स क्यूब, ये आएगा माइनस 8/27y क्यूब। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो ये आएगा -2x²y। ठीक है, और ये ऐसे हो जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, और ये 4/3y एक्स वाई स्क्वायर, तो ये 4/3xy² आ गया। देखिए अब आप देख लिया होगा आपने आंसर, तो ये यहाँ पर हमारा जो है ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं।